तो आज ये सुबह का समय में मैं परमेश्वर का वचन से कुछ आपसे मैं बांटूंगा, मैं भी सीखूंगा। मैंने आप लोग को देख के मुझे भी एक्साइटमेंट हो रहा है, क्योंकि वो दौरा मेरे पास भी था, ये समय मेरे पास भी था, और उस समय से मैं बाहर आके अभी इस समय में मैं आया हूं। मैंने भी कभी ऐसा यूथ मीटिंग अटेंड करता था, जिसकी वजह से मैं प्रभु को और गहराई से समझ पाया और प्रभु का सेवा में हूं। लेकिन जब आपकी जैसा मैं भी था, मेरे पास एक दर्शन था, मेरा एक लक्ष्य था। वो लक्ष्य है इंडियन आर्मी बनना। मेरा लक्ष्य था क्रिकेट प्लेयर बनना। लेकिन सबसे मुझे टॉप प्रायोरिटी, पहला प्राथमिकता मेरा जीवन में था इंडियन आर्मी बनना, देश के लिए लड़ना, देश के लिए मरना। यहां पे बहुत सारे यूथ यहां पे हैं। हर एक व्यक्ति के पास एक लक्ष्य है, हर एक व्यक्ति के पास लक्ष्य जरूर है। अगर नहीं है, आपको जरूर बनाना पड़ेगा। लेकिन उसी दौरान मैं भी आपकी जैसा यूथ था, मन थोड़ा बहकता था। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? आज की जनरेशन, उस जनरेशन के बारे में मैं बोल रहा हूं। मुझे भी किसी से प्यार हुआ जब मैं आर्मी में जा रहा था। उनको लगा कि ये लड़का आर्मी में चला जाएगा, चलो मेरा लाइफ भी सेट हो जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आर्मी में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मैं डिस्करेज हो गया। डिस्करेज उस लेवल पे चला गया कि खुदकुशी करने के लिए गया। लेकिन प्रभु के साथ मेरा मुलाकात हुआ, एनकाउंटर विद जीसस। जब मैं खुदकुशी करने के लिए जा रहा था, जब प्रभु से मेरा मुलाकात हुआ, मंगल तेरा रास्ता ये नहीं है, मंगल तेरा ये रास्ता है। 2000 से आज तक आई एम ऑन ड्यूटी। मैं इंडियन आर्मी नहीं हूं, लेकिन मैं गॉड्स आर्मी हूं। लेकिन मैं आज आपको यहां पे मैं क्या बोलने के लिए शुरुआत में करना चाहूंगा। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन आप लोग यहां पे बैठे हुए हैं, एक दूसरे के साथ बात हुआ होगा। वाव, अभी हम गिटार बजा रहे थे, गाना गा रहे थे, कुछ लोगों का मन में गिटार बज रहा था। वाव, ये लड़का मेरा जीवन में आ जाएगा तो गिटार ही गिटार, गिटार ही गिटार। अगर कोई बहन लोग यहाँ पे गाने के लिए आया होगा, आवाज कुछ सुरीली, वाह ये लड़की मेरा जीवन में आएगा तो क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। कुछ लोग का मन में ये लड्डू फूट रहा होगा, सोच रहा होगा काश ये मेरा जीवन में आया हो तो शादी कर ले। अगर शादी नहीं होता तो अच्छा होता है। मन में लड्डू फूटता है। लेकिन मैं आपको बोलूं, ये कुछ समय के लिए है। Attraction leads to destruction. Attraction leads to, मैं नहीं बोल रहा, आप लोग बोल रहे हैं। अट्रैक्ट नहीं होना। शुरुआत में आपको ये मैं बोल रहा हूं, परमेश्वर आपके लिए बेटर पार्टनर चुन के रखा है। आपकी मम्मी पापा आपके लिए बेटर चुन के रखे हैं। सो नथिंग टू वरी, डोंट डिसाइड। लेकिन पहले आपको यह समझना है कि आज ये यूथ मीटिंग में जिस थीम में आप हैं, अराइज एंड शाइन, अराइज एंड शाइन। हमको जागना है, हमको उठना है और परमेश्वर के लिए चमकना है। अगर ये छोटे छोटे चीज में अगर आप फंसेंगे, आप कभी उठ नहीं पाएंगे, कभी आप चमक नहीं पाएंगे, वो रौनक आपके जीवन में नहीं आएगा। जितने मेरे भाई बहन यहां पे बैठे हुए हैं, आपसे मैं एनकरेज करना चाहूंगा, अगर लाइफ में आगे बढ़ना है, आपके पास गोल होना जरूरी है। अगर आपके पास गोल है तो लाइफ में आपको रोल मिलेगा। अगर आपके पास गोल नहीं है तो लाइफ में आपका कोई
रोल नहीं मिलेगा, कोई जिम्मेदारी नहीं मिलेगा। लेकिन परमेश्वर का वचन आज सुबह आपके लिए है, अराइज एंड शाइन, अराइज एंड शाइन। आइज़ाया 60 उसका 1, यशाया उसका 60 और 1, वही मेरे लिए थोड़ा पढ़ेंगे। यशाया, बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 60 वर्स 1। उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय होगा। हुआ है। फिर से सारे मिलके पढ़ेंगे उस वचन को। अभी मैं आइज़ाया के बारे में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड तो आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप थियोलॉजिकल बैकग्राउंड में नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा मैं बताऊंगा। आइज़ाया मिनी बाइबल है, क्योंकि 66 चैप्टर्स इसमें है। और आइज़ाया एक उम्मीद, एक आशा, एक भविष्य के बारे में वो बता रहा है, और परमेश्वर का योजना के बारे में बता रहा है, और परमेश्वर का भविष्य के योजना के बारे में बता रहा है। लेकिन ये आइज़ाया के किताब में ये परमेश्वर का जो दास है, नबी जो है, इस्राएल का पतन के बारे में बता रहा है। किस कारण उनका पतन हुआ और कैसा सुधार हो सकता है, कैसा बदलाव हो सकता है, कैसा आगे बढ़ सकता है, इस विषय में बता रहा है। तो आज ये यूथ्स के लिए आपका भी पतन हो चुका है, आप भी पतन की राहों पे हैं, आप में गिरने का स्थिति में हैं, आप भी भटक चुके हैं, आप भी अलग अलग दिशा में हैं, आप भी अलग अलग संगति में हैं, आप भी गलत गलत लोगों के विचार में हैं। लेकिन आज प्रभु का वचन आपको कह रहा है, अराइज। जब हमको उठने से पहले हमारा अतीत को जानना बहुत जरूरी है। कारण क्या है, गिरने के पीछे कारण क्या है? पहला कारण जो है आइडोलेट्री और अपोस्टेसी। अपोस्टेसी मतलब सच्चाई को जानना, सच्चाई के पीछे नहीं चलना। सच्चाई को जानना लेकिन सच्चाई के पीछे नहीं चलना। आज हम क्रिश्चियन सिर्फ नाम के लिए हैं, क्रिश्चियन सिर्फ नाम के लिए है, लेकिन काम के लिए नहीं है। अगर कोई हमको देखेगा, कोई भी नहीं बोलेगा ये क्रिश्चियन है, उसको देख के बोलेगा ये राउडी है, ये पक्का डफर है, क्योंकि हमारा हुलिया ऐसा है, हमारा चाल चलन ऐसा है, हमारा बात करने का तरीका ऐसा है, हमारा नजरिया ऐसा है, हमारा बोली ऐसा है। परमेश्वर का वचन ऐसे नबी, जो नबी होते थे उस दौरान यह ध्यान रखना कि आशीष का वचन सुनाने के लिए नहीं है, तू अमेरिका जाएगा, तू इंग्लैंड जाएगा, तुझे नौकरी मिलेगा बोल के नहीं है, उनके गुनाहों के बारे में बताने के लिए है। लेकिन आज के जमाने में हम वो गुनाहों को सुनने के लिए तैयार नहीं है, हमारे कान बिल्कुल सुनने के लिए तैयार नहीं है, हमारे दिल बिल्कुल लेने के लिए तैयार नहीं है, हम अपने हिसाब से जीना पसंद कर रहे हैं। ऐसी वजह से 70 साल बंधुआई में इजराइल लोग थे। कितने साल? कितने साल? प्रभु का वचन कह रहा है अगर बल है तो कितने साल तक जिएंगे? कितने साल तक हम जिएंगे? कितने साल तक जिएंगे? ये कितने साल तक बंधुआई में थे? कितने साल तक बंधुआई में थे? ये ध्यान रखना, ये जो समय है आपका बहुत यूनिक समय है। जब यीशु मसीह का चलान थे में चल के जा रहे थे, ये सारे लोग उनको देखे कि ये क्रिश्चियन हैं,
हेयर कटिंग एंटीना बना के रखे, नेटवर्क नहीं आ रहा है, क्योंकि नेटवर्क नहीं आ रहा है मोबाइल में। हमको एंटीना बनाना है, हमको टैटू बनाना है, हमको फटे फटे कपड़ा पहनना है। हम बोलते हम क्रिश्चियन हैं, हम बोलते हम क्रिश्चियन हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर रियल क्रिश्चियन है तो यीशु मसीह का खून आपके शरीर में बहना जरूरी है। ये दुनिया की ताकत या दुनिया का रीति रिवाज आपके शरीर में बहना नहीं है। अगर आपको उठना है, ये सारे चीज को छोड़ना है। अगर आपको उठना है, ये सारे चीज को छोड़ना है। Apostasy. They know the truth, but they don't follow Christ. बाइबल को पढ़ते हैं, आराधना को करते हैं, चर्च को जाते हैं, but their life is not according to the will of God. परमेश्वर की इच्छा के हिसाब से नहीं है, अपने हिसाब से। अगर मैं पूछूंगा भाई यूसुफ को, तू होता कौन है? मुझे बोलने वाला, ये मेरा लाइफ है, मुझे जीने दो। तू कौन है मेरे लाइफ में? आजकल बेटियां सारे बोले, मामा आपको पता नहीं है, हिल की जमाना है, जींस की जमाना है, लिपस्टिक की जमाना है, मोबाइल की जमाना है, स्टेटस चाहिए। क्या चाहिए? स्टेटस चाहिए। ये क्या लाइफ है? क्या लाइफ हम जी रहे हैं? हम कैसे उठेंगे? क्या संस्कार देंगे? टेम्पटेशन इज नॉट अ टेम्पटेशन, you are bringing temptation to the other life. समझना, हमको लग रहा है कि परीक्षा ये कुछ नहीं है। हम दूसरे को बहका रहे हैं हमारा आदतों से, हमारे व्यवहार से, हमारा वेशभूषा से, हमारे ड्रेस सेंस से, हमारा आई सेंस से। हमको जागना है, हमको जागना है, हमको जागना है। शैतान ढूंढ रहा है किसको फाड़ खाने के लिए। हमको जागना है। अगर आज आप नहीं जागेंगे, दूसरा जाग के बैठा हुआ आपको फाड़ने के लिए, आपको बर्बाद करने के लिए, आपके करियर को नुकसान करने के लिए। अगर आज आप नहीं जागेंगे तो कब जागेंगे? अगर आज नहीं जागेंगे तो कब जागेंगे? दूसरा उनका जो है, पहला अपोस्टेसी, दूसरा उनका समस्या है हिपोक्रेसी। हिपोक्रेसी मतलब समझते हैं? दोगला चेहरा। दोगला चेहरा। चर्च में आएंगे, हालेलुया 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 करेंगे, उसके बाद शुरू हो जाएंगे, अरे तू ये रे, तू ये रे, तू ये रे। लेकिन चर्च में लुक्स लाइक एंजल्स। चर्च के बाहर निकलने के बाद डेविल शुरू हो जाता है। ये दोगला चेहरा आपके जीवन में नहीं होना चाहिए। यूथ, बी केयरफुल। बहकने का समय यही है, बनाने का समय भी यही है। अगर आप अपने जीवन को नहीं बनाएंगे, कभी और नहीं बना पाएंगे। जब मैं आर्मी ट्रेनिंग कर रहा था, सुबह मुझे 4 बजे उठना था। मेरा 5 किलोमीटर रनिंग, 5 किलो 10 किलोमीटर मुझे रनिंग करना पड़ता था डेली, क्योंकि मुझे अभ्यास करना है। अगर आपको उठना है, ये दोगलापन लाइफ को छोड़ना है। दोगलापन का लाइफ को छोड़ना है। हिपोक्रेसी। मुझे नहीं पता है मोबाइल में आप क्या देखते हैं, मुझे नहीं पता है किसके साथ क्या चैटिंग करते हैं, मुझे नहीं पता है आपका क्या संदेश लेके दूसरे के साथ। लेकिन आपको मैं चीज बोलूं, वॉच आउट योरसेल्फ। अपने आप को परखो, अपने आप को परखो, दुगलापन से परखो, अपने आप को परखो। वॉच आउट योरसेल्फ। बहुत सारे लोग का मन है यो 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 करना पसंद है।
यो यो करने से कोई स्वर्ग नहीं जाएगा। रिमेंबर वन थिंग्स, यो यो करने से कोई स्वर्ग नहीं जाएगा। कोई सलमान खान बनने से स्वर्ग नहीं जाएगा। कोई कटरीना बनने से कोई स्वर्ग नहीं जाएगा। अगर कोई यीशु मसीह जैसा बनेगा तब वो स्वर्ग जाएगा। अगर आपको बनना है तो यीशु मसीह जैसा बनना है। डोंट ट्राई टू कॉपी एनीवन यो यो करने के लिए। आज की जनरेशन किस दिशा में है? आज की पीढ़ी किस दिशा में है? आज की जनरेशन नरक के रास्ते पे है। अगर आप आज नहीं सुधरेंगे तो वो दिन दूर नहीं है, नरक का दरवाजा बहुत जल्दी खुल जाएगा। जागो, ये समय है जागना। देन और एक समस्या उनका जीवन में, वो समस्या क्या मालूम है? प्रभु का वचन नहीं सुनना। क्या है और एक समस्या? मेरी आवाज पीछे सुनाई दे रही? प्रभु का वचन को नहीं सुनना। प्रभु का वचन को तो जोर से बोला, प्रभु का वचन को। ऑनेस्टली मैं आप लोग को पूछना चाहूंगा, आज कितने लोग सुबह बाइबल पढ़ के आए? हाथ उठाइए। कितने लोग सुबह बाइबल पढ़ के आए? हाथ उठाइए। गिने चुने 5 या 10 है। जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु से बात करते हैं। जब हम वचन पढ़ते हैं, प्रभु हमसे बात करते हैं। जब हम वचन पढ़ेंगे ही नहीं तो बढ़ेंगे कैसा? जब वचन पढ़ेंगे ही नहीं तो बढ़ेंगे कैसा? अगर मैं आप लोग को पूछूंगा कितने लोग बाइबल को एक बार पूरा कंप्लीट किया, थोड़ा हाथ उठाइए। एक बार जो बाइबल को पूरा कंप्लीट किया है। ओके, ध्यान से सुनना मेरा आवाज। हेलो, हालेलुया। कितने लोग एक बार बाइबल पढ़े? हाथ उठाइए। कितने लोग 2 बार बाइबल पढ़े? हाथ उठाइए। कितने लोग पूरा बाइबल 3 बार पढ़े? हाथ उठाइए। 3 बार। कितने लोग 4 बार बाइबल पढ़े? हाथ उठाइए। कितने लोग 5 बार बाइबल पढ़े? हाथ उठाइए। 6। वाह, कोई नहीं। बस इतना ही हमारा दम है। ओ, कितने लोग दिन में 6 घंटा मोबाइल में लगे रहते? हाथ उठाइए। अभी उठाऊं ना उठाऊं, उठाऊं ना उठाऊं। कितना दिन रील बनाने में लगे रहते? उठाऊं या ना उठाऊं? अगर आप बाइबल पढ़ेंगे नहीं तो आप जानेंगे कैसा? प्रभु का वचन को जानेंगे कैसा कि प्रभु आपको क्या कहना चाहता है? आपका लाइफ का डिसीजन आपको कैसा लेना चाहता है? आप क्या करना चाहते हैं? मैं बोलूं, मैं गर्व के साथ बोलूं, मैं अभी तक पूरा बाइबल को 50 बार 51 अभी चल रहा है। मेरा लाइफ में एक ही गोल है कि मैं 100 टाइम पढ़ूंगा। क्योंकि दिन हो रात तो मुझे प्रभु का वचन को मनन करना जरूरी है। ये मोबाइल जो देख रहे हैं कुछ फायदा नहीं है, रील जो बना रहे हैं कुछ फायदा नहीं है, कुछ वेस्ट ऑफ टाइम। मैं बोलता हूं कि ये कर्मा क्या है? कर्मा। क्योंकि जिसको हमको करना चाहिए नहीं कर रहे, बेकार चीज में हमारा जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूं कर्मा। बस आपको मौका दे दूं यहां से बाहर जाने के लिए, अपना स्टेटस शुरू कर देंगे। फोटो खींचा, यूं डाल दिया, यूं डाल दिया, मैं यहां पे हूं, डाल दिया।
अभी आप लोग के सामने ये जो वचन को मैं रख रहा हूं, उठो और प्रकाशमान हो जाओ, आपके सामने ये दो विषय रखूंगा और मैं खत्म करूंगा। पहला, ये बुलाहट है जागने के लिए, ये बुलाहट है जागने के लिए, ये सतर्कता वाणी है जागने के लिए। एक मैं आपको एक व्यक्ति के बारे में बताऊंगा। परमेश्वर ने सामुएल को मौका दिया, सामुएल को जागने के लिए मौका दिया, लेकिन उसका बैकग्राउंड में बोलूंगा। सामुएल पैदा होने से पहले उसका मां का जीवन के बारे में देखिए। उसकी मां के बारे में लोग क्या क्या बोलते थे। तू ऐसी है, तेरे पास बेटा नहीं है। उसका सहेली नहीं बोलूंगा, उसको क्या बोलते, उसको सौतन, उसको मजाक उड़ा रही थी। जब वो मंदिर में होते तो सोच रहे थे कि ये तो पागला गई है, लेकिन जब परमेश्वर का योजना है, जब सामुएल आया, किसी ने भी नहीं सोचा था कि एक दिन इस्राएल का जज बनेगा, एक दिन इस्राएल का प्रॉफिट बनेगा, एक दिन वो राजा को अभिषेक करेगा। आपको पता नहीं आप लोग किस हालत से यहां पे बैठे हुए हैं। प्रभु का योजना आपको पता नहीं है और आपको यह समझना जरूरी है। सामुएल आने से पहले परमेश्वर ने हागा को जगाया, तू प्रार्थना में तू व्याकुल ना हो, तेरा बेटा आएगा, मेरी योजना है कि वो राजा को अभिषेक करेगा। आज जितने यहाँ पे बैठे हुए समझ लीजिए, ये बुलाहट जागने का। आप अपना माँ को जाके पूछिए, पिता को जाके पूछिए, माँ आपने क्या सोच के मेरे प्रार्थना किया था, मैं पैदा होने से पहले आपने क्या सोचा था, आज मेरा लाइफ कैसा है। ये आप जरूर अपना परिवार से पूछना, अपना प्रभु से पूछना। अगर और पूछना है बहन लोग के लिए, मैं बोलूंगा एस्तर। कौन है? उसका माता पिता नहीं थे, अनाथ थी, बहुत सुंदर थी, ब्यूटी थी। उस समय कोई हीरोइन उसके सामने टक्कर देने के लिए नहीं थी, इतना सुंदर थी। उसके पास मौका था गिरने के लिए, मौका था बहकने के लिए, लेकिन अपना जो मर्द के उनका अंकल के साथ वो रहती थी। वो एडॉप्टेड, उसको कोई पाला, उसको कोई पोस रहा है, उसको संभाल रहा है, लेकिन कभी भी अपना शरीर में आंच आने नहीं दिया, कभी भी अपना कैरेक्टर में आंच आने नहीं दिया। जैसा आजकल मम्मी का घर से निकल गया, दूसरे में मौका मिल गया, अरे भाई मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे आजा, कर ले, बस खत्म। और ये रूम पास है, ये रूम पास है, कॉलेज ये पास है। वाह! एस्तर के बारे में सोचिए, उसके पास बहुत मौका था, लेकिन वो रानी बनी। एक अनाथ लड़की, परमेश्वर की योजना है रानी बनी, इसलिए कि अपने समुदाय को बचाने के लिए, अपना समुदाय को बचाने के लिए। अगर आप अपना कैरेक्टर को सही रखेंगे, आप अपना लाइफ को बेहतर रखेंगे, रिमेंबर गॉड हैज प्लान फॉर यू। जागो, जागो। कुछ पल का सुख के लिए शरीर को नर्क में मत डालो। मेरे सारे युवाओं को, भाई और बहन को मैं ये बोलना चाहता हूं, फिजिकल अट्रैक्शन फॉर सम टेम्पररी pleasures. Physical attraction is for temporary pleasures. These pleasures will be lead you into hell. क्या आप नहीं जानते ये शरीर जो है पवित्र आत्मा परमेश्वर का मंदिर है? अगर परमेश्वर का मंदिर है तो शादी से पहले ये सोच हमारे दिमाग में क्यों आ रहा है? शादी से पहले ये गंदगी हमारे दिमाग में क्यों आ रहा है? क्या आप ये नहीं जानते? आजकल बहुत सारे व्यभिचार जो है 18 साल से नीचे वाले लड़की और लड़के कर रहे हैं। मां बाप को सोच रहे हैं कि पता नहीं है, प्राइवेट क्लिनिक में जाके अबॉर्शन कर रहा है। वॉच आउट। ये
समय वॉच आउट। एस्तर का जीवन से सीखना है। नेक्स्ट व्यक्ति के बारे में मैं बोलूंगा दाऊद। शेफर्ड बॉय, चरवा है, उसका कोई वैल्यू नहीं है, ना उसका पिता वैल्यू दे रहे, ना उसका भाई लोग उसको वैल्यू दे रहे, लेकिन उन किसी को पता नहीं था ये बंदा जो गलियात को नीचे गिराएगा और इस्राएल का राजा बनेगा। आपको पता नहीं है, लोग बोल रहे तू नालायक है, तू गधा है, तू निकम्मा है, तेरे से कुछ होने का नहीं है, लेकिन प्रभु बोल रहे तेरे से ही होगा। प्रभु बोल रहे तेरे से ही होगा, तेरे से ही मैं काम लूंगा। ये चीज आप ध्यान रखना। अगर दाऊद एक शेफर्ड बॉय को परमेश्वर राजा बना सकता है, आपको भी बना सकता है। लेकिन ध्यान रखना, दाऊद की जैसा व्यवहार होना, दाऊद की जैसा प्रभु के प्रति लगाव होना जरूरी है। देन और एक भाई यूसुफ, पोटीफर की वाइफ उसको टेम्पटेड कर रही है, लेकिन वो टेम्पटेड में फंस नहीं रहा है। वो वहां से क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, बस सुनने में थोड़ा कमजोर हो, क्या हो रहा है। अगर आप नहीं भागेंगे तो शैतान आपके पीछे भागेगा। उसका भाई लोग ने उसको बेच दिए, वो अलग अलग परिस्थिति से होकर गुजरा, अलग अलग स्थिति से होकर गुजरा, लेकिन परमेश्वर का योजना अलग था। कभी एक शब्द भी किसी को कुछ नहीं बोला है। बोला किसी को, भाई आपका नाम क्या है, हर्ष। अगर मैं हर्ष को कुछ बोलूंगा, अच्छा बेटा, तो मुझे बोलते मेरे गली में आ देखूंगा, अमन रमन समन आजा भाई, मुझे ऐसा ऐसा दिया है, उसको आज दिखाना है मैं कौन हूं। उसको रात को नींद नहीं आएगा, ठीक है, अपना गैंग को बुलाएगा, जब तक उसको कुछ नहीं करेगा उसको चैन नहीं आएगा। आजकल का यूथ का समय ऐसा है। अगर कोई मुझे कुछ बोल दिया, पड़ोसी ने मुझे कुछ फेंक दिया, मेरा दोस्त ने मुझे बोल दिया तू सुंदर नहीं है, तेरा लिपस्टिक ऐसा है, तेरा रिंग ऐसा है, जब तक उसको नहीं गिराऊं तब तक चैन नहीं आएगा। लेकिन यहां पे यूसुफ ने अपने भाई को माफ किया। किसी ने सोचा नहीं था जो जेल में रहने वाला लड़का वहां का एक मिनिस्टर बन जाएगा। किसी ने सोचा था? ये परमेश्वर का योजना है, ये परमेश्वर का योजना है। आप जितने यहां पे बैठे, आप समझना, अगर परमेश्वर सामुएल को इस्तेमाल कर सकता है, अगर परमेश्वर एस्तर को इस्तेमाल कर सकता है, परमेश्वर दाऊद को इस्तेमाल कर सकता है, अगर परमेश्वर यूसुफ को इस्तेमाल कर सकता है, व्हाई नॉट यू एंड मी? वही परमेश्वर आज भी ढूंढ रहे हैं आपको, वही परमेश्वर का बुलाहट आज भी है, उठो, जाग जाओ। और फाइनली साउल जो बाद में बना पौल, वो 17 में से एक है। आपका नाम क्या है? गौरव। मान लो गौरव, उसका कैरेक्टर ठीक नहीं है, यूसुफ या आसपास बगल वाला क्या बोलेगा, अरे गौरव ऐसा है ऐसा है। किसी के बारे में बात करना बहुत आसान है, आसान है, आसान है या नहीं है? अगर मैं गौरव को बोलूंगा, गौरव तो बहुत हैंडसम है, बहुत मल्टी टैलेंटेड है, वो थोड़ा ऐसा करेगा, अच्छा मैं थोड़ा हैंडसम हूं क्या, मैं थोड़ा मल्टी टैलेंटेड हूं क्या, लगेगा या नहीं है? गौरव तू कैसा है? क्या बंदा यार, हर समय बेइज्जती करवा देता है, होगा या नहीं? हमारा काम है दूसरे को एनकरेज करना, दूसरे को मोटिवेट करना, दूसरे को उठाना। कोई बात नहीं है, वो कमियां हैं, कमियों को मत देखो, उसको मौका दो, सुधारने के लिए मौका दो। अगर पौल सताने वाले में से एक था, जब यीशु मसीह के साथ मुलाकात हुआ, उसका जीवन बदल गया। अनियास उसके पास आया, बोला कि मैं इसके पास नहीं जाऊंगा, ये बहुत खतरनाक है, लेकिन प्रभु बोला तू जा, क्योंकि यही है जो दुनिया को बदलने वाला है। आपको समझना बहुत जरूरी है, आपको जाना जरूरी है। वो दारू पीने वाला हो, नशे करने वाला हो, गंजा लेने वाला हो, पिक्कड़ हो, चिट्ठी लेने वाला हो, क्यों ना हो, आपको जाना है वही व्यक्ति है जो यीशु मसीह को बदलना चाहता है, वही व्यक्ति को प्रभु बदलना चाहता है।
अगर उस दिन वो नहीं गया होता तो साउल पाउल कभी नहीं बनता। आपके पास मौका है अपना कैरेक्टर को बदलने के लिए, अपना विचार को बदलने के लिए। दूसरा साइन चमकने के लिए, ये भी बुलाहट है, क्योंकि मत्ती उसका 5, 14 और 16 में लिखा गया तुम जगत की ज्योति हो। अगर हमको जगत में रहना है, संसार की आकार में नहीं रहना, संसार की आकार में नहीं रहना। ये संसार का अधिपति शैतान है। ये संसार हमको टेम्पटेशन दे रहा है, ये शैतान हमको बहका रहा है। आज एक फोन है, कल और एक फोन आएगा। अभी आपने कभी सोचा, अभी सोचते होंगे, एक लॉजिक में आपको मैं बताऊंगा, आप सोचते होंगे जब हम मोबाइल क्लिक करते, फेसबुक ऑन करते, वही चीज आ जाती है। कभी सोचा? कभी सोचा आप लोगों ने? आप सोचते रहते हैं, जब मोबाइल ऑन करते वही चीज, अरे मैंने तो खोला नहीं, ये आया कैसा? शैतान ऑलरेडी जानता है आपका वीकनेस। शैतान ऑलरेडी जानता है आपका वीकनेस। आपको कहां गिराना है उसको बेहतर मालूम है। हवा के पास आया, बोला मेरे बहन जी कैसा लग रहा है एप्पल? एकदम से झकास। उसका आंखों में क्या लगा? एकदम से झकास। जैसा झकास लगा उसको खाने के लिए, वो उसका मन में आ गया। हर समय चीज हमको झकास लगता है, सुंदर को देखते हम फंस जाते हैं, लेकिन उसका आउटकम बाद में पता चलता है कि क्या है। आज मैं आप लोगों को एनकरेज करना चाहूंगा, आप अपना पुराना स्टाइल को बदल दीजिए, पुराना व्यवहार को बदल दीजिए। अगर आपको चमकना है और प्रभु के लिए गवाही देने के लिए आगे आओ, आपकी बदलाव को लाने के लिए कोशिश करो, बदलने के लिए कोशिश करो, बदला लेने के लिए नहीं है। और एक दूसरे को प्यार करना सीखो, मसीह वाला प्यार। कौन सा? मसीह वाला प्यार। आपके सामने चैलेंजेस होगा, डर होगा, रिजेक्शन होगा, मैं कर पाऊंगा नहीं है, ये नौकरी मिलेगा या नहीं है, मैं प्रभु का सेवा कर पाऊंगा या नहीं है, पता नहीं है। आपको मैं ये चीज में बोलूं, हर एक व्यक्ति के पास 24 आवर्स है या नहीं है? हर एक व्यक्ति के पास 24 आवर्स है। ये 24 आवर्स में आपको बदलना है, ये 24 आवर्स में आपको बेहतर होना है। यही 24 आवर्स अब्राहम के पास भी था, यही 24 आवर्स दानियल के पास भी था, यही 24 आवर्स पौलुस के पास भी था, यही 24 आवर्स विराट कोहली के पास भी है, यही 24 आवर्स आपके पास भी है। आप अपने जीवन को कैसा बनाना चाहते हैं? आप प्रभु के साथ कैसा बनना चाहते हैं? आप आत्मिक जीवन कैसा सुधारना चाहते हैं? आपके ऊपर निर्भर कर रही है 24 आवर्स। अगर ये 24 अगर आप सही यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे तो समस्या होगा। आपको रिपेंट करना, प्रभु के पास आना बहुत जरूरी है, अपना गलती को सुधारना बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं सुधारेंगे कोई आपको नहीं सुधारेगा, अगर आप नहीं बदलेंगे कोई आपको नहीं बदलेगा। ये चीज आप ध्यान रखना। परमेश्वर का वचन को सुनना, परमेश्वर से प्रार्थना करना, मेरे प्रभु मुझे मदद करना, मेरे प्रभु मुझे सहायता करना, मेरा व्यवहार को बदलना, मेरा चाल चलन को बदलना, मेरा सोच को बदलना, मेरे गंदी आदत को बदलना। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं आपके साथ। अगर ये आपका प्रार्थना है तो आइए हम अपने अपने स्थान में खड़े होंगे कुछ समय के लिए और प्रार्थना में हम आगे बढ़ेंगे। अपने आप को हम समर्पित करेंगे प्रभु के सामने। वो यहोवा परमेश्वर है जो आज हमारे साथ है। वो हमको देख रहा है, वो हमको बदलना चाहता है, वो हमको छूना चाहता है, हमारे जीवन को बेहतर बनाना चाहता है, हमको नथिंग से समथिंग बनाना चाहता है, ऑर्डिनरी टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाना चाहता है, हमारा कैरेक्टर बदलना चाहता है। क्या हम उस यहोवा की आवाज को सुनेंगे?
क्या हम उस यहोवा के करीब आएंगे और यहोवा से बोले, प्रभु तू मुझे छू ले, प्रभु तू मुझे छू ले, मेरा जीवन को बदल दे। हम मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएंगे। प्रभु आज भी हमको समय दिया है बदलने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा अपना समय लेके अपने खुद को जांच लीजिए, खुद को जांच लीजिए। ये सही समय है आपके जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपने के लिए।